नमस्कार फ्रेंड्स, योग माय नेचर की ओर से मैं मीनू गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे कई लोगों ने बोला कि आप पीएमएस पर हमें कुछ बताइए। पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि 80% लेडीज में ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या रीजन है पीएमएस का, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने कभी जैसे कि पीरियड्स आने वाले हैं, पीरियड आने से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, कईयों को 2 दिन पहले ये सब सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। वो सिम्टम कौन से हैं? देखिए, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखिए, कई लोगों को ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग मतलब गैस बनना, उनको बहुत ही हैवी मतलब ना हैवी पंसा लगने लग जाता है। और कईयों के हाथ में, पैरों में स्वेलिंग देखी गई है, स्वेलिंग आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और आप ब्रेस्ट जो है हैवी हो जाती है, और मूड स्विंग हो जाते हैं। इसमें आप मसल्स में ना क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, मतलब पेन होने लग जाती है मसल्स। एंजाइटी, इरिटेशंस, और डिप्रेशन वाले जिनको डिप्रेशन होता है उनमें तो कॉमन देखी गई है पीएमएस की प्रॉब्लम। और इसमें कभी कभी नींद तो बहुत आती है, और कभी कभी नींद ही नहीं आती, आलस हो गया, और सिर दर्द होना, जीभ मचलाना, थकावट, कमर में पेन होता है, बॉडी जो है बहुत ड्राई लगती है। ये सब सिम्टम हमें पीरियड से पहले दिखने लग जाते हैं। अच्छा, इसका रीजन क्या है? ये सब क्यों होता है? ये होता है हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो हमारा लेडीज में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं, तो उनका इम्बैलेंस हो जाता है। 28 दिन का चक्र होता है, कईयों का 28 दिन, कईयों का 30 दिन, मतलब ये चक्र होता है। इसमें अगर जिनको तो ठीक टाइम पर ही आप ये मानिए जी, अगर 28 दिन का चक्र है, उसी डेट में आपका पीरियड्स आ रहे हैं, तो वो मतलब अपने आप को ठीक लगते हैं। अपने उसको पीएमएस का हम नहीं कह सकते। और ये जिनको जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, ये अगर उनको नहीं लगते तो वो ठीक ठाक है, तो उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हल्का सा भी कईयों को सिर दर्द हो गया तो वो ये ना सोचें कि उनको पीएमएस है ना। वो देखिए, किसी भी रीजन से हो सकता है आपने रात को खाना कुछ ऐसा खाया हो, गैस की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको उसमें ना काउंट करें। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है ना। ये सब वो हो जाता है जब हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं। और ये जो है मतलब 25, 30, 40, 45 तक, ये सब जब तक मोनोपोल्स नहीं हो जाते, ये सब और ज्यादा बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता, बढ़ता ही जाएगा। तो ये कभी कभी पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, कभी कभी बहुत लेट होते हैं, अनियमित हो जाते हैं कईयों के पीरियड्स। और इससे आप लोगों को मतलब घबराना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो जो हमारे जो हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं, तो उनमें और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप डाइट एंड लाइफस्टाइल, अपना डाइट चेंज कीजिए और अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। देखिए, आजकल ना लोग बाग
बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं, और लाइफस्टाइल में देख लीजिए रात रात भर जागते रहते हैं और अपने मोबाइल को देखते रहते हैं। थोड़ा सा आप दिनचर्या चेंज करेंगे तो बहुत इससे बेनिफिट हो जाएगा, अगर आप सिर्फ दिनचर्या और अपनी डाइट चेंज करते हैं। पहला तो ये हो गया। और इसमें देखिए जब पीरियड्स आने होते हैं तो कईयों को ना वाटर रिटेंशन हो जाती है, मतलब उनका ना हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो जो रिंग पहनी होती है वो उनकी टाइट हो जाती है। कड़ा पहना होता है वो कहते हैं हमारे टाइट है, कपड़ों को कहते हैं टाइट होने लग जाते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने जब भी कुछ भी खाते हैं, कईयों को ना आदत होती है हर चीज के ऊपर नमक डालने की। मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैं बहुत मना करती हूँ बट वो जरूर डालती है, हाँ, चाहे एक्यूरेट हो बट उसने ऊपर से डालना ही डालना है। तो आपने नमक ऊपर से बिल्कुल मत डालिए, थोड़ा सा मिठाई वगैरह इसका भी कम कर दीजिए, नमक और मिठाई इस टाइम पे। आप नॉर्मल जो दाल में नमक डल गया है वो, जैसे नींबू पानी बनाते हैं उसमें कई लोग ज्यादा ओवर, हाँ ब्लैक नमक आप यूज कर सकते हैं, काला नमक है वो ठीक है, बट जो दूसरा नमक होता है तो प्लीज उसको आप अवॉइड कीजिए। थर्ड आप लीजिए, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जब कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है, जब हम उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, मैदे की चीजें खा ली, जंक फूड खा लिया, स्पाइसी खा लिया, मिर्च मसाले वाला हमने बहुत ज्यादा खा लिया, चट मसाले वगैरह लेडीज को आदत होती है वो खा लेती हैं, तो उससे क्या है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब ये कॉन्स्टिपेशन दूर कैसे होए, एक तो आप रिच फाइबर वाला फूड, जितना हो सके फाइबर वाले फूड जब चीजें लेंगे, अपने डाइटिशियन से या किसी से भी सलाह लेके आप उसको रिच फूड को आप उसमें करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन काफी हद तक आपका ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन है तो आप त्रिफला रात को ले सकते हैं, और आप दूध होता है, दूध में हल्का एक चुटकी हल्दी की डाली, और देसी घी, गाय का घी होता है वो 1 चम्मच आपने डाल के और इसको पी लेना, इससे भी काफी हद तक कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया था, ब्लोटिंग होती है कईयों को, मतलब गैस लगती है, कुछ भी खाते गैस हो जाती है। अगर आप खाना खाने के बाद हल्का सा टहल लें, 10 या 15 मिनट टहल लें, और आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाएं, और खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, पानी 48 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद आप पानी पी लीजिए। देखिए ड्राइनेस हो जाती है, जब ड्राइनेस होती है ना तो इरिटेशन होती है, ईचिंग हो जाती है, तो उसमें आपने क्या करना है, ऑयल लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, सबसे बेस्ट सरसों का तेल, उससे आप नहाने से पहले हल्का सा मसाज कर लीजिए बॉडी पर, और फिर आप अपना नहा लीजिए। तो उससे क्या है कि आपकी जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी। और देखिए आप नारियल का पानी लीजिए, जौ का पानी हो गया, धनिया का पानी हो गया, छाछ, गर्मियाँ चल रही हैं, छाछ बहुत अच्छा है, आप खाना खाने के बाद दोपहर में छाछ ले सकते हैं, तो छाछ लीजिए। और इसमें आप चुकंदर का जो जूस होता है वो ले लीजिए, और आप इसमें सब्जियां जो होती हैं उनको हल्का सा बॉईल करा, और उसमें लेमन डाला, और ब्लैक सॉल्ट डाला, और काली मिर्च, आप ये खाएंगे तो ये भी बहुत अच्छा इसमें है, आप ये लीजिए। और आप ले सकते हैं, अच्छा मेथी दाना जो होता है, मेथी दाना को आप 1 चम्मच 1.5 चम्मच रात को भिगो दीजिए, जिन्होंने पहले नहीं लिया वो बेशक कम लीजिए, और उसको फिर सुबह उठकर जो मेथी दाना है उसको अगर आप गरम करना चाहें, गरम करके भी और उसमें बॉईल करके भी, मतलब वो जो मेथी दाना थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है, वैसे तो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आप खा सकते हैं, बट मेरी कई लोग फ्रेंड्स है वो कहती हैं जी हमसे ऐसे नहीं खाया जाता, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसका छाना पानी पी लिया आपने, और जो अपना मेथी जो बची है उसको आप परोठे के वे में या सब्जी में डाल दीजिए,
तो वो भी आपको उतना ही इफेक्ट करेगी। अगर जैसे आप वैसे नहीं खाते, कसैली सी लगती है, तो आप परोठे में, सब्जी में, किसी में भी यूज करके आप खा सकते हैं। पानी आप इसका पी लीजिए सिप सिप करके। आप ऐसे कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सरसाइज, आसन कौन कौन से कर सकते हैं। देखिए, आसन में आप भुजंगासन कर लीजिए, शलभासन कर लीजिए, वज्रासन जो मैंने आपको बताया खाना खाने के बाद आप वज्रासन कीजिए, पश्चिम उत्तानासन, त्रिकोण आसन हो गया, अर्धमत्स्येंद्र आसन हो गया। और इसके बाद आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम में आप कर लीजिए अनुलोम विलोम, भ्रस्त्रिका, भ्रामरी आप 5 से स्टार्ट कीजिए, 11 तक आप कर लीजिए। अनुलोम विलोम कम से कम आप 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कर सकते हैं, ये कीजिए। और इसके बाद आप योग निद्रा की शवासन कीजिए। शवासन के बाद अपना योग निद्रा कीजिए। तो आप ये डेली रूटीन में, कभी कभी आप एरोबिक्स कर लीजिए, कभी कभी आप कोई भी म्यूजिक लगा के जो आपको अच्छा लगता है डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट आपने अपनी बॉडी को एक्टिव करना है। चाहे वो एक्सरसाइज कीजिए, चाहे आप योगा कीजिए, चाहे आप एरोबिक्स कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो उससे क्या है कि आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप एक्टिव रहेंगे। क्योंकि इसमें आलस वालस काफी आ जाता है। लेकिन हाँ, ये आपने ये 5 डेज या 4 डेज आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। उस टाइम पे आप जितना रेस्ट कर सकें उतना आप रेस्ट करेंगे। और अच्छा, हाँ, आप ऐसा कि इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये जो 4-5 डेज हैं, इसमें आपने ये कुछ नहीं करना, जो भी मैं ये आपको बता रही हूँ। उसके बाद जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाएं, उसके 2 दिन बाद आप ये सब चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आपने कोई भी टॉवल लेना है, टॉवल को फोल्ड कीजिए, 10 से 12 इंची का आप फोल्ड बना लीजिए। इसको पानी में वेट गीला करके उसको अपने स्टमक के चारों ओर लगा लीजिए। और उसके ऊपर से घर में कोई भी शॉल या कुछ गर्म जो होता है, इसके ऊपर से आपने ये लगाना है। ये आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत इफेक्ट देगी। और आप इसमें हिप बाथ लीजिए। और अपना सन बाथ मैं आपको हर बार बताती हूँ, सुबह सुबह सूर्य स्नान जरूर कीजिए, सन बाथ जरूर लीजिए। सूर्य के आगे बैठ के आप थोड़ी देर उनकी रेस को अपनी बॉडी पर लगाइए। सन रेस बहुत अच्छा है। और ये जो हमने पट्टी बांधनी है, खाली पेट बांधनी है। सुबह सुबह ना खाली पेट होगा तब आप कर लीजिए। जब आप ये सब करेंगे, आप खुद को, जैसे कि देखो, एंजाइटी, इरिटेशंस, आलस, ये सब चीजें तो आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी जब आप एक्सरसाइज, प्राणायाम या कुछ भी करेंगे। जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए। तो मैं इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। Thank you. Bye bye. Take care.